सभी को जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का सहर्ष स्वागत करता है। संस्कार भारती परम पूज्य प्रीति सुधाजी महाराज जी की सुशिष्या, स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के मुखारबिंद से हम शकुंतला जी मासी जी के मुखारबिंद से हम तत्वार सूत्र क्लास नंबर 10 के लिए आप सभी का सहर्ष स्वागत है। एक साथ मथेन वंदामि श्रद्धा पूर्वक, मथेन वंदामि भाव पूर्वक, मथेन वंदामि। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंचनमोक्कारो सव पावपनाशनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा, आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज आपकी आज्ञा, तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग तत्वार्थ सूत्र के अर्थ को देखते देखते थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। 6 सूत्र तक हमने देख लिए हैं, आज हमारा 7वां सूत्र है। पिछले सूत्र में हमने प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के द्वारा सम्यक दर्शन को कैसे जाना जाता है, तत्वों को कैसे जाना जाता है, इसके बारे में चर्चा की थी। प्रमाण यानी संपूर्णतः ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है, और नय यानी वस्तु का अंशात्मक ज्ञान, एक अर्थ का ही ज्ञान जिसमें होता है, एक ही धर्म का ज्ञान होता है, बाकी के गौण होते हैं, एक धर्म मुख्य होता है, उसको नय कहते हैं। नय के ऐसे काफी भेद है, 7 भेद मुख्य है, 7 नय कहे जाते हैं। वे आगे अपने को आने वाले हैं आखिरी सूत्र में, पर उससे पहले हमने शॉर्ट में देख लिया था कि प्रमाण किसे कहते हैं, नय किसे कहते हैं। आज हमारा थोड़ा सा आगे का सूत्र है। अभी हम लोग जो सूत्र देख रहे हैं वे सारे तत्वों के बारे में ही विस्तार से कैसे ज्ञान हो सकता है, तत्वों को हम कैसे जान सकते हैं, सम्यक दर्शन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है। सम्यक दर्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी इसमें अलग अलग ढंग से बताई गई है। अब क्या होता है हमारे सामने अगर कोई एक नई वस्तु आई, नई व्यक्ति आया, नई वस्तु आई जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, अदृष्ट पूर्व है, अश्रुत पूर्व है, ऐसी कुछ नई वस्तु है, और उस वस्तु को जब हम देखते हैं तो देखते से ही हमारे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ये वस्तु क्या है, कैसी है, कैसी बनी है, इसका स्वामी कौन है, इसको संभालने वाला कौन होता है, इसका स्वभाव क्या होता है, इसका रंग रूप कैसे होता है, इसका इस वस्तु का आधार क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे मन में जिज्ञासा के रूप में उत्पन्न होते हैं। और जिसको जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना,
वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जिज्ञासा जब तक उत्पन्न नहीं होती, तब तक हम उसका समाधान नहीं ढूँढ पाते। और जब तक समाधान नहीं ढूँढते हैं, तब तक हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। आजकल हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी वस्तु वो देखते हैं तो इतनी जिज्ञासा उनके मन में होती है, उसके बारे में इतने सारे प्रश्न वो पूछते रहते हैं। ये क्या है? ये कैसे बना है? ये कहाँ का है? किसका है? कितने कितने प्रश्न पूछते हैं। हम लोग झुंझला उठते हैं कि कितना बार-बार कितना प्रश्न पूछता है। पर उसकी वो जिज्ञासा वृत्ति होती है, उसको वो ज्ञान प्राप्त करना होता है। कुछ भी नई वस्तु जैसे ये मोबाइल था। मोबाइल जब नया-नया निकला था, बहुत रेयर लोगों के पास मोबाइल था और जब उसको पहली बार हमने देखा, पहली बार हमने सुना मतलब उसको देखा, उसके बारे में सुना, तो मन में कितनी जिज्ञासाएँ उत्पन्न हुई, क्या होता है? ऐसा यंत्र कैसे हो सकता है? कहीं पर भी लेकर घूम सकते हैं। वो घर के टेलीफ़ोन तो मालूम थे, उसका पता था, उसमें वायर लगी हुई होती है। पर ये वायरलेस है, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी बोल सकते हैं और कितनी बातें उसके अंदर है, कितना उसके बारे में हमें बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है, जो जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है, कि उसके बारे में हमें समझना है, तो तब हम क्या करते हैं, उसके इतने प्रश्न पूछते हैं, सबको कितना उसके जिसके पास वो वस्तु होती है या जो हमें उसकी जानकारी देता है, उसको हम कितने प्रश्न पूछ-पूछ के उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रकार होता है कि जिसके कारण से हमें प्रश्न पूछते जाते हैं, मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उसका समाधान मिलता है, तब हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो जैसे बाह्य वस्तु का समाधान हमें इस प्रकार की जिज्ञासाओं से होता है, जिज्ञासाओं के समाधान से होता है, वैसे ही जो जो व्यक्ति थोड़ी बहुत आध्यात्म की बातें सुनता है स्थानक में जाता है, प्रवचन में जाता है या कहीं शास्त्र सुनता है या कहीं से यूट्यूब पर है, कहीं पर भी ऐसी कोई नई बातें सुनने को जिसको मिल जाती है। और नई बात जब सुनता है अंतर्दृष्टि की बातें, आध्यात्मिक बातें जो सुनता है, तो उसके भी अंदर मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बहुत लोगों को जिज्ञासा नहीं होती है, वो बोलते हैं नहीं ये तो बोर काम है, अपना काम नहीं है, ये बहुत बोरियत का विषय है। हम इसके बारे में इसके तह में नहीं जाएँगे, दूर से ही जितना समझता है उतना सुन ले जितना सुनते हैं उतना समझा तो ठीक, नहीं समझा तो ठीक, ऐसा करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतनी जिज्ञासु वृत्ति वाले होते हैं, मुमुक्षु लोग होते हैं कि वो जहाँ कहीं पर भी आध्यात्मिक बातें सुनने को मिलती है, कुछ नया ज्ञान मिलता है, तो वो वहाँ उत्सुकता से देखता है, उत्सुकता से प्रश्न पूछता है, जानने का प्रयास करता है। और ऐसे जानते-जानते उसमें इतना इंटरेस्ट लेते जाता है और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अपन क्लास लेते हैं, क्लास में कुछ नई बातें सुनने को मिलती है, तो कितने लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो वो प्रश्न पूछते रहते हैं। और जैसे ही एक व्यक्ति ने भी प्रश्न पूछा तो सभी का समाधान हो जाता है, उसका जवाब जब दिया जाता है तो सभी का समाधान हो जाता है। तो ये ज्ञान वृद्धि का एक प्रकार होता है, कि साधन होता है कि ऐसे ज्ञान बढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन के बारे में हमने बहुत बार सुना है, पर उसके बारे में डिटेल जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई हमें। तो हम क्या करते हैं उसके बारे में भी प्रश्न पूछते हैं कि कैसे होता है सम्यक दर्शन, किसे होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका साधन क्या है, उसका मालिक कौन होता है, किसके पास सम्यक दर्शन हो सकता है, उसका फल क्या होता है, आगे जाकर उसका फायदा क्या होने वाला है। इस प्रकार उसके बारे में बहुत सारी जानकार प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होते हैं और जैसे-जैसे प्रश्न उपस्थित होते हैं, वैसे-वैसे हम समाधान पाने का प्रयास करते हैं और जब समाधान हमें मिल जाता है, तो हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। फिर हम उसको प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए कोशिश करते जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को, इसी आशय को इस आगे वाले जो सूत्र है, 7वाँ और 8वाँ 2 सूत्र है। इन 2 सूत्रों में इस प्रकार के 14 प्रश्न पूछे गए हैं। 14 प्रश्नों के द्वारा सम्यक दर्शन की जानकारी दी गई है
कि कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या होता है, सम्यक दर्शन का आधार क्या होता है, किसको होता है, उसके साधन क्या होते हैं, सभी उसके अलग अलग प्रश्न उसके पूछे गए हैं। और उन 14 प्रश्नों के द्वारा उस सम्यक दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करते, मतलब सविस्तर जानकारी मिलती है, पूरी तरह से हमें सम्यक दर्शन का ज्ञान हो सकता है। और ज्ञान होने के बाद फिर हम उसका प्रयास करते हैं प्राप्त करने का। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का एक पहला मुख्य साधन होता है प्रश्नोत्तर करना, जिज्ञासा जागृत होना, जिज्ञासु वृत्ति का जागृत होना। और जिज्ञासा भी बहुत बार क्या होता है, जिज्ञासा जागृत होती है पर पूछने की हिम्मत हमें नहीं होती है। हम अब यहाँ क्लास में भी बहुत लोगों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनको पूछने की इच्छा भी होती है, पर बहुत बार क्या होता है, वो कैसे पूछना है, कैसे बटन कौन सा दबाना है, कैसे हैंड रेज करना है, किस प्रकार से प्रश्न वहाँ टाइप कैसे करना है, ये भी बातें किसी किसी को नहीं ध्यान में आती है। तो इस कारण से वे प्रश्न पूछते नहीं है, पर उनकी जिज्ञासा मन में होती है। और बहुत लोगों को जिज्ञासा जैसे ही मन में उत्पन्न हुई कि तुरंत वो प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा साधन माध्यम होता है ज्ञान प्राप्त करने का। तो सूत्रकार ने कहा है, आचार्य जो उमा स्वाति जी है, उमा स्वाति जी ने कहा है कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन के बारे में हमें पूरी जानकारी होना जरूरी है। उस जानकारी को प्राप्त करने कैसे कैसे हम उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कैसे उसके सवालों को उत्पन्न करके उनके जवाबों को प्राप्त कर सकते हैं, और सम्यक दर्शन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो 7वां जो सूत्र बताया गया है, 7वें सूत्र में 6 प्रश्न पूछे हैं, और 8वां जो सूत्र है उसमें 8 प्रश्न पूछे हैं। तो ऐसे 14 प्रश्नों से हमें पूरा समाधान मिल सकता है। तो 7वां जो प्रश्न है, 7वां जो सूत्र है, उसमें कहा गया है कि निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सूत्र जो दिया है उसमें क्या कहा है, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः। मतलब विधानतः यानी इन सभी निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति और विधान के द्वारा सम्यक का ज्ञान हो सकता है, सम्यक दर्शन का ज्ञान होता है। उस सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम से ही सम्यक दर्शन की परिभाषाएं चली आ रही है, और उन्हीं को थोड़ा विस्तार विस्तार से बता रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा प्रमाण से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है निर्देश। निर्देश का अर्थ क्या होता है, निर्देश यानी किसी वस्तु का स्वरूप समझना, स्वरूप बताना। निर्देश का अर्थ क्या, तो अपन निर्देश करते हैं ना, कहीं पर पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि ये अमुक वस्तु है, ये वही वस्तु है, उस वस्तु की ओर हम निर्देश करते हैं, हम वहां पर बताते हैं कि ये वस्तु इस प्रकार की है, तो उसका स्वरूप बताया जाता है। तो किसी भी वस्तु के स्वरूप का कथन करना, स्वरूप कैसा है, तो उस स्वरूप का कथन करना उसको निर्देश कहा जाता है। तो निर्देश का नाम मतलब क्या है, जैसे किसी के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन नाम कहीं सुन लिया है, तो सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है, क्या है सम्यक दर्शन यानी क्या, ऐसा प्रश्न सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है। तो ये सम्यक दर्शन क्या है, इसका जब हमें जवाब मिलता है तो उसको कहते हैं निर्देश, मतलब सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाना। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप हम क्या समझते हैं, जैसे पहले सूत्र में हमने देखा था कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, यानी तत्वों के ऊपर श्रद्धा होना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये बाह्य स्वरूप देखा था, तत्वों के ऊपर श्रद्धा होना, पर मूल बात क्या थी, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है, सम्यक दर्शन यानी स्वयं का बोध होना, स्वयं का बोध होना, स्वयं का स्वयं को बोध होना, आत्मदर्शन होना, आत्मा की अनुभूति होना, आत्मा का परिचय होना, अपना स्वयं का परिचय स्वयं को होना, इस अर्थ को हम सम्यक दर्शन कहते हैं, इसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप को समझाना, इसको कहते हैं निर्देश। निर्देश यानी सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझाना।
तो अब ये स्वरूप को हम तत्वार्थ श्रद्धारम सम्यक दर्शनम इस बात से भी समझा सकते हैं कि जो तत्व है जिसको स्वयं का बोध हो जाता है, आत्म तत्व का जिसको बोध हो जाता है, सत तत्व का जिसको बोध हो जाता है, उसको बाकी भी तत्वों के ऊपर अपने आप श्रद्धा बैठ जाती है। आत्म तत्व पर श्रद्धा बैठी तो अन्य तत्वों पर भी श्रद्धा उसकी बैठ जाती है। हाँ, तत्व यानी जो शाश्वत वस्तु है, जो कभी नष्ट नहीं होती है, वो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाली है, उनमें ऐसे-ऐसे गुण होते हैं, ऐसा-ऐसा उनकी पर्याय होती है, सारी बातें उनकी हमें पता होती है। तो इन बातों पर हमारी श्रद्धा हो जाती है। तो ये श्रद्धा कब होती है? जब हमें स्वयं का परिचय होता है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम यानी सतत्वों के अर्थ के ऊपर पूरी तरह से श्रद्धा होना। श्रद्धा होना ये महत्वपूर्ण बात है। और श्रद्धा कब होती है? जब हमें उस वस्तु की अनुभूति होती है, अनुभूति से श्रद्धा पैदा होती है। दूसरों के बोलने पर हम विश्वास रख सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास में थोड़ा अंतर है। ध्यान में लेने जैसी बात है कि विश्वास हम दूसरों के ऊपर रखते हैं। कोई किसी ने हमें कहा कि हाँ, ऐसे आत्मा हमारे शरीर में है, आत्मा के ऐसे-ऐसे गुण होते हैं, आत्मा का इस प्रकार का स्वरूप होता है, हमारे संपूर्ण शरीर में आत्मा व्याप्त है, आत्मा है इसलिए हम हलते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये आत्मा का परिचय किसी ने हमको कहा, गुरु ने हमको समझाया या शास्त्र में हमने पढ़ा, तो हमारा उसके ऊपर विश्वास हो जाता है कि हाँ, गुरु ने कहा है ना तो बात सही है। पर जिस समय हम आत्मा की अनुभूति करेंगे, उस बात को हम अपने अनुभव में लाएँगे, अपने अंतर से हम ध्यान में लेंगे कि हाँ, प्रत्यक्ष जब हम उसको देखेंगे, प्रत्यक्ष उसका अनुभव करेंगे, तब हमारी श्रद्धा उसके ऊपर दृढ़ हो जाएगी। विश्वास कभी भी टूट भी सकता है, विश्वासघात हो सकता है, विश्वास टूट सकता है, विश्वास दूसरों पर किया जाता है, जबकि श्रद्धा अंतर से उत्पन्न होती है। श्रद्धा का कभी घात नहीं होता है। एक बार श्रद्धा हो गई सो हो गई। किसी ने कहा अग्नि गर्म है, तो हमारा विश्वास उसके ऊपर बैठ गया। पर कभी-कभी अग्नि की ज्वाला जैसे लपटें निकल रही है, आर्टिफिशियल अग्नि होती है, तो उसमें वो गर्म नहीं भी होती है, तो हमारा उसका विश्वास जो था वो विश्वास टूट सकता है। पर जब हम अनुभूति लेते हैं कि हाँ, जो जलती हुई अग्नि है वो गर्म होती है, उसका जब हम चटका लगता है, तो हमारा उसके ऊपर श्रद्धा बैठ जाती है कि हाँ, अग्नि गर्म ही होती है, अग्नि में हाथ लगाने से चटका लगता है। ये बात इतनी दृढ़ हो जाती है, फिर किसी ने कितना भी कहा कि नहीं अग्नि गर्म नहीं होती, अग्नि से जलता नहीं हाथ, तो हम कहते हैं नहीं हमने अनुभव किया हुआ है, हमें पता है कि अग्नि से हाथ जलता है। ये श्रद्धा हमारी हो जाती है, फिर किसी ने कितना भी तोड़ने का प्रयास किया तो वो टूटती नहीं है। तो ये श्रद्धा जो होती है ये अंतर से होती है, आंतरिक अनुभूति से उत्पन्न होती है और जो अनुभूति से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा होती है, वो कभी भी टूट नहीं सकती या कभी भी मिट नहीं सकती। दूसरों के कहने पर जब हम विश्वास रखते हैं तो उस विश्वास को हम विश्वास हमारा टूट सकता है। विश्वास हमारा सत्य नहीं हो सकता है। विश्वास तो जितने देर तक उस व्यक्ति के प्रति आदर भाव है, सम्मान है, तब तक विश्वास रहेगा। कुछ कारणवशात अगर उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में आदर भाव नहीं रहा, उसके कुछ हमें गलत अनुभव आए, तो उसकी बातों के ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं रहता है। फिर हम उसी दृष्टि से उनको देखते जाते हैं। तो मतलब अनुभूति पर जो हमें अनुभूति की कसौटी पर जो कसा जाता है, वो श्रद्धा होती है और दूसरों पर भरोसा किया जाता है, वो विश्वास होता है। तो ऐसा अंतर उसमें आ जाता है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व के अर्थ के ऊपर श्रद्धा होना, श्रद्धा कब होगी? अनुभूति होगी तभी होगी। तो उस श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये तद्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन ये निर्देश हुआ, ये स्वरूप कहा गया। सम्यक दर्शन का ये स्वरूप कहा गया है। तो इसको पहला सूत्र क्या कहा? निर्देश स्वामित्व, निर्देश, निर्देश यानी स्वरूप क्या है? सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? तो सम्यक दर्शन का स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये है। या हमने देखा था नाम स्थापना द्रव्य भावतः संन्यासः, निक्षेप के द्वारा भी नाम स्थापना, द्रव्य भाव ये चारों निक्षेपों के द्वारा भी सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाया जा सकता है। तो ये सम्यक दर्शन का स्वरूप हुआ, निर्देश हुआ। निर्देश यानी वहां पर हमें सिर्फ
बोध कराया गया कि इसका स्वरूप ऐसा ऐसा होता है, ये निर्देश हुआ। दूसरा है स्वामित्व। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, ऐसा सूत्र है। तो उसमें दूसरे नंबर पर आता है स्वामित्व। स्वामित्व का अर्थ क्या होता है? स्वामित्व यानी मालकी, किसी की मालकी है, कोई अधिकारी है। जो वस्तु हमें दिखती है कि कोई नई वस्तु हमें मिली है, तो उसका अधिकारी कौन है, उसका मालिक कौन है? तुरंत हमारे मन में प्रश्न उपस्थित होता है, उसका मालिक कौन है, किसकी वस्तु है ये? तो वो जो जो उसका अधिकारी होता है, जो मालिक होता है, उसको स्वामित्व कहते हैं। तो अब सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? स्वामित्व गुण किसमें है? सम्यक दर्शन किसमें होता है? कौन है उसका स्वामी? तो कहा है कि जीव ही सम्यक दर्शन का स्वामी होता है, क्योंकि जीव यही जीव को ही सम्यक दर्शन होता है, अजीव को नहीं होता है। अजीव उसका स्वामी नहीं हो सकता, जीव ही उसका स्वामी होता है। पर जीव कितने होते हैं? अनंत जीव है, संसार में बहुत सारे जीव है। तो सभी सम्यक दर्शन के स्वामी है क्या? सभी नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन के जो स्वामी होते हैं, वे सन्नि पंचेंद्रिय ही होने चाहिए। सन्नि पंचेंद्रिय जीव, वो भी पर्याप्त अवस्था में हो। सन्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव होते हैं, वे सम्यक दर्शन के स्वामी होते हैं। इसके आगे भी जो उसमें भवी होते हैं, वे ही सम्यक दर्शन के स्वामी बन सकते हैं। अभवी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। अभवी जीव सम्यक दर्शन के स्वामी नहीं बन सकते हैं। मतलब असन्नि जीव भी सम्यक दर्शन के स्वामी नहीं बनते हैं। एकेंद्रिय से लेकर असन्नि पंचेंद्रिय तक के जीव सम्यक्त्व के स्वामी नहीं बन सकते। वे बनेंगे, कब बनेंगे? जब वे सन्नि पंचेंद्रिय अवस्था को प्राप्त करेंगे, सन्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करेंगे, तभी वो जीव सम्यक दर्शनी बन सकते हैं। और उसमें भी अगर वो भवी रहे तो, भवी जीव रहे तो ही उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। भवी होने के बाद भी उन्होंने अगर पुरुषार्थ किया है, सभी प्रकार की लब्धियों को प्राप्त कर लिया है, लब्धियों का पुरुषार्थ किया है, ध्यान का पुरुषार्थ किया है, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ किया है, करण लब्धि में प्रवेश किया है, तो ही वो सम्यक दर्शन का स्वामी बन सकता है। तो मतलब स्वामित्व में कौन कौन आएगा? स्वामित्व में आएगा सन्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त भवी जीव, सन्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त भवी एवं स्व पुरुषार्थी। जो पुरुषार्थी है, वो ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। अभवी जीव उसमें उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक इंद्रिय आदि जीव उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सन्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव ही सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। तो क्यों सन्नि पंचेंद्रिय ही क्यों कर सकता है? क्योंकि सन्नि पंचेंद्रिय जीव ही उतना पुरुषार्थ, उसके शरीर का आकार प्रकार उतना हो सकता है, उसके शरीर में उतनी ताकत होती है, सोचने की क्षमता होती है, चिंतन मनन करने की क्षमता होती है, उसको अनुभूति करने की भी क्षमता उसी में होती है। जो सन्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त होता है, उसी में अनुभूति की क्षमता होती है। अब सन्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त कहा है, इसमें ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मनुष्य को ही होगा, मनुष्य ही उसका स्वामी है, ऐसा नहीं। सन्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नारकी हो या देवता हो, सभी चारों गति के जीव सन्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त अवस्था में और भवी जो है, वो सभी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सम्यक दर्शन के स्वामी कितने हो गए? स्वामी चारों गति के जीव हो गए। चारों गति में सन्नि पंचेंद्रिय वाले जीव हो गए, और पर भवी भी चाहिए और पुरुषार्थी भी चाहिए। जो पुरुषार्थी है, भवी है, वो लोग सभी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार उसका स्वामित्व हुआ। स्वामित्व गुण उसमें प्रकट, मतलब उसका स्वामी कौन है, इस बात का जब हमें प्रश्न उपस्थित होता है, तब हमें जब जवाब मिलता है कि हाँ, सन्नि पंचेंद्रिय हो, पर्याप्त हो, भवी हो, पुरुषार्थी हो, वो प्रयास करता हो, प्राप्त करने का प्रयास करता हो, वही स्वामी उसका हो सकता है। तो इस बात का ज्ञान जब हमें हो जाता है, तो हम फिर हम ध्यान में ले लेते हैं कि हाँ, सन्नि पंचेंद्रिय तो मैं भी हूँ, पर्याप्त अवस्था में मैं भी हूँ, मैं भी भवी हूँ।
तो मुझे भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो फिर वो प्रयास करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार स्वामित्व के बारे में पहले स्वरूप देख लिया, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है उस बात को ध्यान में लिया। फिर उसका स्वामी कौन बन सकता है इस बात का जवाब मिल गया है। स्वामित्व का जवाब मिलने के बाद फिर साधन कौन-सा है, कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है? साधन साधनाधिकरण स्थिति विधानतः साधन साधन क्या है? साधन यानी क्या? उस वस्तु को प्राप्त करने का कारण क्या है? उत्पत्ति का कारण कौन-सा है? साधन क्या है उसका? किस साधन से वो हम प्राप्त कर सकते हैं? तो साधन यानी वस्तु की उत्पत्ति का कारण क्या है? किसके कारण से वो हो सकता है? तो ये जब साधन के बारे में जब मन में प्रश्न उपस्थित होता है, तब हमें जवाब उसका मिलता है कि साधन 2 प्रकार का होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक साधन, दूसरा होता है बाह्य साधन। 2 प्रकार का साधन है। बाह्य साधन कौन-सा है? बाह्य साधन जैसे हम प्रवचन वगैरह सुनते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं। फिर कहीं प्रतिमा देखी, मूर्ति देखी है, भगवान की मूर्ति देखी है, मूर्ति देखकर हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये भगवान कैसे बन गए हैं, ये कितने स्थिर है, अपने में कितने शांत है, तो इन्होंने कैसे प्राप्त कर लिया, तो इनको देखकर मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ, उसको आलम्बन लेकर वो भी प्राप्त कर सकता है, अपने अंतर में उतर सकता है। फिर कोई ऐसा प्रसंग हमारे जीवन में बन जाता है कि उस प्रसंग को देखकर एकदम हम संसार की असारता को ध्यान में ले लेते हैं और क्या शाश्वत बात है, शाश्वत बात कौन-सी है, उस शाश्वत बात को प्राप्त करने का प्रयास करने लग जाते हैं। तो मन में ऐसे प्रसंग के कारण से मन हमारा उद्वेलित हो जाता है और उसको प्राप्त करने का साधन हम खोजते रहते हैं। तो इसको कहते हैं बाह्य साधन। कुछ घटना घटित हुई है, कुछ प्रसंग बना है, कुछ शास्त्र हमारे सामने आए हैं, कोई व्यक्ति हमारे सामने आया है, किसी का उपदेश है, किसी का शब्द हमें ध्यान में आ जाता है। कोई-कोई ऐसे शब्द होते हैं कि वो अंतर में ऐसे गहरे में उतर जाते हैं कि हमें विचार करने में, हमारे विचार को नई दिशा देने में वे अम, सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार बाह्य साधन भी होते हैं। और कुछ आंतरिक साधन होते हैं। आंतरिक साधन यानी क्या? अंतर में जब बाह्य साधनों को देखकर हम पुरुषार्थ करने लगते हैं, ध्यान साधना में उतर जाते हैं, ध्यान साधना करने लग जाते हैं, अंतर्दृष्टि जब हमारी बन जाती है, तो अंतर्दृष्टि बनते-बनते हम स्थिर हो जाते हैं। स्थिर होने के बाद पूरी वो प्रोसेस बताई थी कि दर्शन सप्तक जो होते हैं, दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद, अनंतानुबंधी के 4 भेद, ऐसे 7 भेद जो होते हैं, उन सातों कर्मों का क्षय होता है या उपशम होता है या क्षय उपशम होता है, वे आजू-बाजू में हट जाते हैं और उस समय हमें अंतर की अनुभूति होती है। तो ये आंतरिक साधन है कि ये सारी प्रक्रिया होना सभी प्रकार की पांचों लब्धियाँ, क्षय उपशम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि, ये सारी लब्धियाँ प्राप्त होना और लब्धियाँ प्राप्त होने के बाद जो अनुभूति होती है, अंतर से जो अनुभूति होती है, अंतर की जो स्थिति हमारी होती है, वो कारण सम्यक दर्शन प्राप्त करने में पर्याप्त होता है। वो मुख्य साधन वो होता है। तो ऐसे साधन 2 प्रकार के बताए गए हैं। उत्पत्ति का एक कारण आंतरिक साधन और बाह्य साधन। बाह्य साधन कुछ भी बन सकता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग बनते हैं। जैसे किसी ने देखा गौतम बुद्ध ने देखा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को वध के लिए ले जा रहे हैं, वध करने के लिए ले जा रहे हैं, पकड़ कर उसको ले जा रहे हैं अपराधी को। तो एकदम से उनको ध्यान में आ गया कि एकदम वो चिंतन जागृत है। प्रसंग देखा, व्यक्ति को बांध कर ले जा रहे हैं, काला कपड़ा पहनाकर उसको ले जा रहे हैं। तो ये स्थिति देखने के ये प्रसंग देखा है, सिर्फ व्यक्ति को ले जा रहे हैं और उसको मारने वाले हैं। तो ये एक प्रसंग देखने के बाद उनके मन में चिंतन जागृत हो जाता है। और चिंतन जागृत होते-होते मन में एकदम से स्थिरता आ जाती है। एकदम मन का अंतर्दृष्टि एकदम बदल जो बाहर में चिंतन चल रहा था, बाहर में दृष्टि गई थी, वो एकदम दृष्टि अंतर में उतर जाती है और अंतर में दृष्टि उतरते-उतरते एकदम से
अंतर से फटाक से वो सम्यक दर्शन की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति हो जाती है। तो बाह्य साधन भले ही निमित्त बने, पर निमित्त बनने के बाद आंतरिक उपादान हमारा जागृत हो जाता है। आंतरिक साधन उसमें महत्वपूर्ण काम करता है। तो साधन में 2 प्रकार तो बताए हैं, बाह्य साधन और आंतरिक साधन। पर बाह्य साधन सिर्फ निमित्त मात्र होता है। सम्यक दर्शन होता है आंतरिक साधन से ही। आंतरिक प्रक्रिया से ही सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो सकता है। बाह्य साधन हमारा निमित्त हो सकता है, आंतरिक साधन को प्राप्त करने का निमित्त बाह्य साधन हो सकता है, पर अंतर से ही हमारा सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये साधन हमारा हो गया। फिर क्या कहा? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण। चौथा है अधिकरण। अधिकरण का अर्थ क्या होता है? अधिकरण यानी आधार। आधार क्या है? सम्यक दर्शन का आधार कौन है? स्वामी और आधार 2 बातें हैं। स्वामित्व में बताया कि सन्नि पंचेंद्रिय जी उसका स्वामी है। सन्नि पंचेंद्रिय, पर्याप्त, भगी, ये सारे उसके साथ स्वामी हैं। तो ये स्वामी की बात तो बता दी। अब उसका आधार क्या है? तो कहा कि आधार क्या हो सकता है? आधार जीव ही है। सम्यक दर्शन का आधार जीव है, क्योंकि जीव में ही ये उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जीव में ही सम्यक दर्शन रहता है। सम्यक दर्शन की जो पर्याय है, वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। श्रद्धा गुण ये आत्मा का गुण है। तो आत्मा का गुण होने से वो आत्मा में ही रहेगा। गुण कभी गुणी को छोड़कर बाहर नहीं रह सकता है। जो द्रव्य हमने 6 द्रव्य देखे ना, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल द्रव्य। ये जो 6 द्रव्य देखे हैं, इन 6 द्रव्य में कुछ कुछ सामान्य गुण होते हैं। तो उसमें एक सामान्य गुण ऐसा है कि जिसको कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण क्या करता है? वो उसमें ऐसी ताकत होती है, वो गुण ऐसा होता है कि उस द्रव्य में कि वो अपने मतलब जो द्रव्य होता है, द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। तो उन अनंत गुणों को अपने द्रव्य में ही रखता है, उन गुणों को बाहर नहीं जा दूसरे द्रव्य में मिलने नहीं देता। एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं जा सकता, द्रव्य को छोड़कर दूसरे द्रव्य में नहीं जा सकता। उसको अपने द्रव्य में ही टिकाए रखने का काम अगुरु लघुत्व गुण करता है। और उन गुणों को तो टिकाता ही है, पर गुण अनंत होते हैं। तो वो अनंत गुण जो है वो एक साथ एक द्रव्य में रहते हैं, पर फिर भी वे गुण एक दूसरे में नहीं मिलते, गुण भी एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। द्रव्य को छोड़कर तो जाता ही नहीं है, पर वे गुण जो होते हैं, वे गुण भी एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आत्मा में अनंत ज्ञान गुण है, अनंत दर्शन गुण है, अनंत सुख गुण है, वीर्य पुरुषार्थ गुण है, बहुत सारे ऐसे आनंद गुण है, बहुत सारे अनंत गुण है। तो वो गुण आत्मा में है। वे आत्मा में है, तो जो ज्ञान का गुण है, वो ज्ञान की ही बातों को मतलब बोध प्राप्त करने का ही काम करेगा। ज्ञान गुण है वो अपना ही काम करता है। ज्ञान गुण दर्शन का काम नहीं करेगा। दर्शन का गुण चारित्र का काम नहीं करेगा। चारित्र का गुण सुख का आनंद का काम नहीं करेगा, प्रकाश का काम नहीं करेगा। हर एक गुण अपने अपने काम करते हैं। कोई भी काम एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे का नहीं करते हैं। जिसका जो काम होता है वो वही काम करता है, वो काम दूसरा नहीं करता। रहते सब साथ में है, साथ में रहते हैं, फिर भी वे एक दूसरे में मिलते नहीं है। एक दूसरे में रहते हुए भी अपना अस्तित्व अलग टिकाए रखते हैं। ये अगुरु लघुत्व गुण का काम होता है। अगुरु लघुत्व गुण जैसे हमने एक हॉल में 100 बल्ब लगा दिए हैं, लाइट के बल्ब जो होते हैं 100 बल्ब एक साथ लगा दिए हैं। अब 100 बल्ब का प्रकाश, 100 ही बल्ब एक ही हॉल में है, एक हॉल में है, सभी का प्रकाश उसी हॉल में है। सभी हमें लगता है सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, पूरा प्रकाश एक दूसरे से मिलजुल कर रहता है। दिखने में हमें मिलजुल कर रहा हुआ दिखता है, पर जब हम एक बल्ब बंद करेंगे
तो एक बल्ब बंद किया तो उसका जितना प्रकाश था उतना ही प्रकाश कम होगा, बाकी के प्रकाश को कोई धक्का भी नहीं लगेगा और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। वो अपना अपना प्रकाश अपना अपना बराबर संभाले रखता है। उसको जब बंद किया जाता है तो उतना प्रकाश निकल जाता है, बाकी का प्रकाश वैसा ही रहता है। तो मतलब हर एक का अस्तित्व अलग रहता है, हर एक का अपना अपना गुण अलग रहता है। प्रकाश का गुण जिसका जो उनका है वो उनका अलग अलग गुण ही रहता है, वो एक दूसरे में मिलता नहीं है। पुद्गल में शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श वगैरह गुण होते हैं। तो शब्द का काम शब्द ही करेगा, रस का काम रस ही करेगा, गुण का स्पर्श का काम स्पर्श ही करेगा, रूप का काम रूप ही करेगा, गंध का काम गंध ही करेगा, गंध का काम रस नहीं करेगा, रस का काम स्पर्श नहीं करेगा। सभी साथ में रहते हैं, पर साथ में रहते हुए भी सब अपना अपना अस्तित्व अलग रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये विशेषता द्रव्य के गुणों की होती है और ये गुण मतलब वो अपने द्रव्य में ही रहते हैं। ये अगुरु लघुत्व गुण का काम होता है। अगुरु लघुत्व गुण के कारण द्रव्य में रहे हुए गुण दूसरे द्रव्य में नहीं जा सकते और शरीर और आत्मा साथ में ही रहते हैं हमारे। शरीर है चैतन्य जीव द्रव्य, शरीर है पुद्गल द्रव्य और आत्मा है जीव द्रव्य। दोनों द्रव्य साथ में रहते हैं, एकदम एक दूसरे से घुल मिल कर रहते हैं। पर शरीर का काम शरीर ही करेगा, अजीव का काम अजीव ही करेगा, जीव का काम जीव ही करेगा। दोनों मिलकर काम करते हैं, बात अलग है। जीव है इसलिए मैं बोल पाती हूँ, हम पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, सब कुछ करते हैं, जीव के कारण करते हैं। पर जीव के कारण करते हुए भी अजीव अपना काम कर रहा है, जीव अपना काम कर रहा है। दोनों का काम एकदम अलग है। जो ज्ञान प्राप्त होता है वो जीव को ही होता है, अजीव को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। पर ज्ञान प्राप्त करने का साधन भले ही शरीर से हम कान से सुनते हैं, शरीर हमारा साधन है, पर साधन होते हुए भी हम बोध जो होता है वो ज्ञान आत्मा को ही होता है, शरीर को बोध नहीं होता है। तो इस प्रकार जिसका काम वही करता है। तो अधिकरण जो कहा है, तो सम्यक दर्शन ये जो श्रद्धा गुण है, श्रद्धा नाम का जो गुण है उस गुण की ये पर्याय है। सम्यक दर्शन श्रद्धा नाम के गुण की पर्याय है। तो वो गुण आत्मा में ही रहता है। श्रद्धा नाम का गुण जो है वो आत्मा में ही रहता है, उसकी पर्याय आत्मा में ही रहेगी। मतलब सम्यक दर्शन का आधार कौन हो गया? आत्मा ही हुआ, शरीर जीव ही हुआ। अजीव सम्यक दर्शन का आधार नहीं हो सकता है। एक दूसरे के साथ वो व्यवहार दृष्टि से हमें इन दोनों में फर्क दिखता ध्यान में देना है। स्वामी और आधार, स्वामित्व और आधार ये दोनों अलग अलग है। स्वामित्व कोई भी हो सकता है। स्वामी जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ। तो मैं मेरी आत्मा जो है, मेरी आत्मा मेरे शरीर के आधार में है। मतलब आत्मा का आधार कौन है? ये शरीर है। आत्मा का आधार शरीर है। अच्छा, बताती हूँ। तो आत्मा का आधार शरीर ही, शरीर के आधार में ही आत्मा रहता है। मतलब आत्मा का अधिकरण कौन हो गया? शरीर हुआ। शरीर में आत्मा है ना, तो वो आधार वो होएगा। पर मैं एक साध्वी हूँ, तो मैं किसी की मालकियत मतलब मेरे गुरु कौन है? मेरे गुरु की मैं शिष्या हूँ। तो गुरु मेरे अलग हो सकते हैं, मतलब मेरे स्वामी अलग हो सकते हैं। स्वामी अलग है। प्रीति सुधा जी महाराज साहब मेरे गुरु है, तो वो मेरे स्वामी हो गए। तो मतलब स्वामी दूसरा व्यक्ति हो सकता है, पर आधार कौन है? आधार मेरा शरीर है। मेरी आत्मा का आधार मेरा शरीर है। तो स्वामी और आधार दोनों में फर्क है। स्वामी दूसरा व्यक्ति, एक आत्मा का दूसरी आत्मा स्वामी हो सकता है। एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति स्वामी हो सकता है, पर उस व्यक्ति का जो आधार है, आधार अपना शरीर ही होता है। तो उसी प्रकार जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन का स्वामित्व में बहुत सारे जीव आते हैं। सन्नि पंचेंद्रिय चारों गति के जीव आएंगे, सभी लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। उसके स्वामी स्वामी के लिए ये परिभाषा हो सकती है
कि सन्नि पंचेंद्रिय है, पर्याप्त है, भवि है, ये सारी बातें स्वामी के लिए है। पर आधार क्या है? सम्यक दर्शन का आधार क्या है? तो जीव ही उसका आधार है। जीव में ही, जीव का ही ये गुण है पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय है, इसलिए श्रद्धा गुण ही सम्यक दर्शन का आधार है। तो इस प्रकार अधिकरण में क्या आएगा कि जीव ही सम्यक दर्शन का आधार है। स्वामित्व में क्या आएगा? सन्नि पंचेंद्रिय, मतलब वहां शरीर के साथ थोड़ा सा संबंध आ जाता है। सन्नि पंचेंद्रियत्व ये शरीर की पर्याप्ति है, शरीर की अवस्था है। शरीर की अवस्था में अवस्था उसका स्वामी हो सकता है, पर पर्याय अधिकरण क्या होगा कि जीव स्वयं ही उसका आधार हो सकता है। तो इस प्रकार उसको समझना है। फिर आगे कहा कि स्थिति क्या है? स्थिति यहाँ तक बराबर ध्यान में आ गया। कंफ्यूज कहाँ हो रहा था? अम, साधन और अधिकरण। पहले तो निर्देश में स्वरूप बताया, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, मतलब आत्मदर्शन होना, आत्मानुभूति होना, ये सम्यक दर्शन का डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं, स्वरूप जो बताते हैं। तो वो साधन और अधिकरण में। अच्छा, तो साधन और अधिकरण, साधन क्या है? साधन मतलब किसके कारण से हमें सम्यक दर्शन होता है, मतलब बाहर के जो किस कारण से हमें होता है, उसकी वस्तु जो होती है, हेतु जो होता है, कारण मतलब जैसे अब अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो क्लास का हमारा माध्यम क्या है? मोबाइल में हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। जो झूम मीटिंग है ये हमारा साधन है। झूम मीटिंग के आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो ये झूम मीटिंग ये इसका साधन हो गया, ये बाह्य साधन हो गया। और आंतरिक साधन क्या है कि आंतरिक साधन जो बोला जा रहा है वो आप सुन रहे हैं, सुनकर आप उसका बोध प्राप्त कर रहे हैं। तो कान में जब शब्द जा रहे हैं तो उसका अर्थ आप लगा रहे हैं और उससे बोध प्राप्त हो रहा है, तो ये आंतरिक साधन हो गया। ऐसे सम्यक दर्शन का बाह्य साधन क्या है? बाह्य प्रसंग कुछ भी बन सकता है, कोई बोलने वाला है, प्रवचन सुनते हैं, या कहीं शास्त्र में पढ़ते हैं, या कोई प्रसंग घटित होता है, या कोई मूर्ति वगैरह देखते हैं, प्रतिमा देखते हैं, किसी को ध्यान करते हुए देखा है। ऐसे कुछ अवस्था, कुछ भी बाहर का जो साधन होता है, वो हमें निमित्त मिल जाता है हमारा अंतर्दृष्टि बनाने का, आंतरिक साधन को प्राप्त करने का वो निमित्त बन जाता है। तो ये साधन की बात हो गई। साधन बाह्य भी होता है, अंतर में भी होता है। पर अधिकरण यानी क्या? सम्यक दर्शन रहता कहाँ है? सम्यक दर्शन का स्थान कौन सा है, रहने का स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है हमारी आत्मा। आत्मा में ही सम्यक दर्शन रहता है, क्योंकि आत्मा का ही गुण श्रद्धा गुण है, और उस श्रद्धा की ही पर्याय सम्यक दर्शन है। तो गुण से ही पर्याय निकलती है, गुण का आधार द्रव्य है, द्रव्य में गुण रहता है, गुण की पर्याय निकलती है। तो द्रव्य यानी हमारी आत्मा, उसमें रहने वाला श्रद्धा नाम का गुण, और उस गुण की जो पर्याय है वो सम्यक दर्शन है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन का आधार कौन हो गया? हमारी आत्मा। तो आधार हमारी आत्मा है, और साधन हम उसका प्रयास किया जाता है, प्रयत्न पूर्वक जो प्राप्त किया जाता है, प्राप्त करने का जो साधन है उसको साधन कहा जाता है। तो ये इस प्रकार साधन और अधिकरण में अंतर हुआ। फिर आगे है स्थिति। स्थिति यानी क्या? अवधि, मतलब काल कितना होता है। सम्यक दर्शन, अगर सम्यक दर्शन हुआ है तो प्रश्न उपस्थित होता है कितने समय तक रहता है वो। तो सम्यक दर्शन जो है वो, उसके रहने की स्थिति अलग अलग प्रकार की है, क्योंकि होने की अवस्थाएं भी उसके अलग अलग होती है। उसके विधानतः, विधान जो आगे कहा गया है, विधान यानी उसके प्रकार कितने हैं। तो सम्यक दर्शन के प्रकार 3 होते हैं, मुख्य प्रकार 3 है। औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। उपशम सम्यक्त्व यानी आत्मा, वे जो गुण है, 7 जो भेद होते हैं, दर्शन सप्तक जो है, दर्शन मोहने के 3 भेद और अनंतानुबंधी चतुष्क, ये जो 7 भेद है, इन 7 भेद को दबा दिया, नीचे वे दब गए हैं, उदय में नहीं आए हैं, बाजू में हट गए हैं, तो ऊपर जो हमें दिखता है वो, उस समय जो अनुभूति होती है उसको औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं।
ये उपशम, क्षयोपशम और क्षय, इन बात को पहले बराबर ध्यान में लेना है। इसके लिए उदाहरण बहुत बार दिया जाता है कि एक ग्लास में, कांच की ग्लास है, कांच के ग्लास में हमने मैला मटमैला पानी लिया है। पानी है उसमें, मैला पानी है, उसमें बहुत सारी मिट्टी मिली हुई है या गंदा पानी जो होता है थोड़ा सा, वो पानी हमने लिया है ग्लास में। कांच की ग्लास है, उसमें पानी लिया, उसमें फिर हमने फिटकड़ी घुमा दी। फिटकड़ी घुमाने से क्या होता है, सारा मैल नीचे बैठ जाता है। उस जो पानी में जो मैल था, वो मैल सारा नीचे बैठ जाता है। तो मैल नीचे बैठ गया है, कांच की ग्लास है, उसमें हम देख रहे हैं कि मैल सारा नीचे बैठ गया है, ऊपर का पानी एकदम स्वच्छ है ना? ऊपर का पानी स्वच्छ होता है, मैल सारा नीचे बैठा हुआ होता है। तो ऐसी जब अवस्था होती है, मैल सारा नीचे बैठा हुआ है और ऊपर का पानी स्वच्छ है, इस अवस्था को कहते हैं उपशम अवस्था। उपशम यानी क्या? शमित हुआ है, अभी नीचे दबा हुआ है। उसको थोड़ा-सा धक्का लगने की देर है कि वो वापस ऊपर उठ जाएगा, मैल वापस ऊपर उठ जाता है। तो अभी तक उठा नहीं है, दबा है, नीचे दबा है, तब तक वो उपशम अवस्था होती है। तो उसको उपशम ऐसे जो कर्म की प्रकृतियाँ है, मोहनीय कर्म की जो 7 प्रकृतियाँ है, वो नीचे अभी दबी हुई है, निकली नहीं है, क्षय उनका नहीं हुआ है, वो दबी हुई है। और उस समय जो अनुभूति होती है आत्मा की, उसको कहते हैं औपशमिक सम्यक्त्व। ये उपशम सम्यक्त्व हुआ। दूसरा है क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। अब जो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में क्या है, कुछ प्रकृतियों का क्षय हुआ है, कुछ उपशम हुआ है। जैसे वो पानी को थोड़ा सा धक्का लगा दिया, तो जो नीचे मैल बैठा हुआ था वो वापस क्या होता है, ऊपर उठता है, पर वो एकदम पूर्ववत होता है क्या, पहले जैसा था वैसा मटमैला नहीं रहता है। उसमें वो गोलियाँ-गोलियाँ, मैल की गोलियाँ आ जाती है, बीच में ही थोड़ा-सा स्वच्छ पानी दिखता है, बीच में थोड़ा-सा वो मैला थोड़ा-सा दिखता है। मतलब वो थोड़ा-सा अलग टाइप का होता है, वापस थोड़ा-सा उसमें स्वच्छ भी दिखता है, थोड़ा मैला भी दिखता है। तो ऐसी जो अवस्था होती है, कुछ कर्मों का क्षय हो चुका है इसलिए स्वच्छ दिखता है, कुछ कर्म दबे हुए हैं, वो वापस उठने की संभावना उनकी होती है, तो वो उपशम होता है। तो इसको क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। ऐसी अवस्था को क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। और तीसरी अवस्था क्या होती है, वो जो पानी नीचे मैल बैठा हुआ था, नीचे मैल बैठ गया है, तो हमने क्या किया, वो कांच की ग्लास का पानी धीरे से दूसरे ग्लास में ऊपर-ऊपर का पानी निकाल लिया। तो ऊपर-ऊपर का पानी जब हम निकाल लेते हैं, तो दूसरे ग्लास में पानी कैसा होता है, एकदम स्वच्छ पानी होता है, उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती है। तो एकदम, और उसकी वापस गंदा होने की संभावना भी नहीं रहती है, क्योंकि मैल सारा इस ग्लास में नीचे बैठ गया है, ऊपर-ऊपर का स्वच्छ पानी दूसरे ग्लास में निकाल लिया है। तो ये जो अवस्था होती है कि जो निकाल ही दिया है, जो वे कर्म प्रकृतियाँ हैं, उनको निकाल ही देना, उनकी निर्जरा हो जाती है, क्षय हो जाता है। तो उस समय की अवस्था जो होती है, उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहा जाता है। एक क्षायिक सम्यक्त्व है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के सम्यक्त्व होते हैं। उपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। 3 प्रकार के सम्यक्त्व है। अब ये 3 प्रकार के सम्यक्त्व है ना, इन तीनों प्रकार के सम्यक्त्व की 3 प्रकार की स्थिति होती है। स्थिति यानी अवधि, उनको रहने का समय, कितने समय तक ये सम्यक्त्व रहता है? स्थिति और विधानतः। स्थिति, विधान पहले समझे तो स्थिति जल्दी से ध्यान में आएगी, इसलिए पहले विधान बता दिया मैंने। 3 प्रकार का सम्यक्त्व होता है। तो स्थिति में क्या आता है? तो जो उपशमिक सम्यक्त्व रहता है, उपशम सम्यक्त्व रहता है, वो अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, ज्यादा देर तक दबा नहीं रहा जाता। कर्म प्रकृतियाँ जो है वो ज्यादा देर तक दबी नहीं रह सकती, वो तुरंत उदय में आ जाती है, थोड़ा-सा निमित्त उसको मिल जाता है, उदय में आ जाती है। तो वो अंतर मुहूर्त का ही होता है, उसका समय अंतर मुहूर्त का होता है, औपशमिक सम्यक्त्व का। दूसरा है क्षयोपशम सम्यक्त्व। क्षयोपशम सम्यक्त्व जो होता है, वो सादे शांत समय तक, मतलब उसका ज्यादा से ज्यादा समय 66 साग्रोपम का समय कहा गया है। जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 66 सागरोपम की वो परिभाषा है, बहुत बड़ा समय होता है। तो 66 सागरोपम तक वो रह सकता है, मतलब उसका भी अंत भी आता है, उसकी शुरुआत भी होती है, उसका अंत भी आता है, इसलिए उसको शांत कहते हैं।
और तीसरा जो होता है क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व एक बार शुरू आ गया, क्षायिक सम्यक्त्व एक बार आने के बाद जब कर्मों का क्षय हो जाता है, कर्म प्रकृतियां क्षय हो जाती है, और जब वो क्षायिक सम्यक्त्व आ जाता है तो वो वापस अनंत काल तक रहता है, वो जाता नहीं है। इसलिए उसकी स्थिति कितनी हो जाती है, शादी अनंत, अनंत काल तक रहता है। शादी यानी उसकी शुरुआत होती है, आदि सहित है, शुरुआत तो उसकी होती है पर उसका अंत नहीं होता है, इसलिए उसको शादी अनंत कहते हैं। तो मतलब 3 प्रकार के इसकी स्थिति हो गई है। सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी हुई है, 3 प्रकार की हुई है। एक है अंतर मुहूर्त की, दूसरी है शादी शांत तक, आदि भी है अंत भी जिसका है उसको शादी शांत कहते हैं। क्षम सम्यक तो शादी शांत तक है। और क्षायिक सम्यक तो कैसा है, शादी अनंत है, शादी अनंत है, आदि है उसकी पर अनंत काल तक वो रहने वाला है। तो इस प्रकार ये जो 7वां सूत्र है, इस 7वें सूत्र में 6 बातें बताई है। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ऐसे 6 प्रकार से हमें सम्यक दर्शन की जानकारी बताई गई है। मतलब सम्यक दर्शन के जिज्ञासा जब हमारे मन में जागृत हो जाती है, सम्यक दर्शन शब्द सुनते ही जो मन में प्रश्न उपस्थित होते हैं, उन प्रश्नों का 6 बातों से 6 प्रश्न उपस्थित हुए हैं तो 6 प्रकार से उसका समाधान दिया जाता है। और ये जब समाधान हमें मिलता है तो हमारा ज्ञान उतना बढ़ता जाता है, ज्ञान में हमारी वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार इस 7वें सूत्र में 6 बातें बताई है। कल हम अवसर आने पर 8वां सूत्र देखेंगे, उसमें 8 बातें बताई है। 8वें सूत्र में 8 बातों से और भी समाधान करने का प्रयास उन्होंने किया है। और इस प्रकार सम्यक दर्शन का विषय यहाँ तक होगा शायद, और इसके आगे फिर सम्यक ज्ञान का विषय शुरू होगा। तो सम्यक दर्शन का ये 8वां सूत्र हम कल अवसर आने पर देखेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। सभी लोगों को सम्यक दर्शन के इन 6 प्रश्नों के समाधान व्यवस्थित रूप से मिल गए होंगे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथे नंदन। हाँ दया। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। हम तत्वार्थ सूत्र को देख रहे हैं और काफी बातें तो थोड़ी कठिन लग रही, क्योंकि जिन्होंने पहले से सुना है उनके लिए तो बहुत ही इजी है, लेकिन कोई नए नए भी सुन रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बहुत सरलता से सीधी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चय में है कि सम्यक दर्शन यानी क्या। हमेशा मन में प्रश्न उठता है, सम्यक दर्शन के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है हमारी। तत्व को विस्तार से जानना, तत्वों के ज्ञान को विस्तार से जानना, वो क्या है, सम्यक दर्शन है। तत्वों के ज्ञान को विस्तार से जानना वो सम्यक दर्शन है। हमेशा ऐसा होता है, कोई वस्तु सामने आई, कोई व्यक्ति आई, कुछ प्रश्न देख लिया तो मन में जिज्ञासा हो जाती, कैसा होगा, कौन आया है, कैसा है, कहाँ से आए, इसके स्वामी कौन है, इनका स्थान क्या है। बहुत सारी बातें अपने आप, एक वस्तु देखते हैं तो अनेक प्रश्न मन में निर्माण हो जाते हैं, जिज्ञासा निर्माण हो जाती है और उस जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। जिज्ञासा का समाधान प्राप्त होते ही आगे का उसका हमें क्या होता है, सखुल ज्ञान होने लगता है। यानी मनुष्य की हमेशा वृत्ति कैसे होनी चाहिए, जिज्ञासु वृत्ति रही तो ही हमारा ज्ञान आगे बढ़ सकता है। अभी सम्यक दर्शन के बारे में हमने कई बार सुना, लेकिन उमा स्वाति जी ने सारे आगमों का मंथन करके छोटे छोटे सूत्र दिए और छोटे छोटे सूत्र में बहुत बड़ी बातें कह डाली है। अभी सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने 7वां और 8वां सूत्र रखा है। एक 14 प्रश्नों से हम जान सकते हैं। तो पहला जो 7वां सूत्र है, आज हमने 6 उसकी बातें देखी है कि जैसे निर्देश, निर्देश यानी क्या, उस सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझना। सम्यक दर्शन के स्वरूप को कैसे समझेंगे, जब हमें हमारा स्वयं का बोध होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, तब क्या होता है, सम्यक दर्शन यानी उसके स्वरूप को जानने की शुरुआत हो गई।
अभी निर्देश हो गया, फिर उसके आगे बताया है स्वामित्व। स्वामित्व यानी इसका मालकियत किसकी है, इसके पर सम्यक दर्शन पर मालकियत किसकी है। तो जीव है क्या है, सम्यक का मालिक है। जीव है उसको ही सम्यक दर्शन हो सकता है। अभी जीव भी कौन से जीव को हो सकता है, सन्नी पंचेंद्रिय भवी जीव, और वो भी पुरुषार्थी। एकेंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय तक सम्यक दर्शन होने की कोई संभावना नहीं। अभवी के लिए भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन जो भवी जीव है सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त अवस्था में और पुरुषार्थी है, उसी को ही सम्यक दर्शन होता है। यानी हमारा क्या करना है, निरीक्षण करना है कि हम क्या है, सन्नी पंचेंद्रिय है, पर्याप्त अवस्था है, भवी भी है, सिर्फ पुरुषार्थ हमारे पास बाकी है। पुरुषार्थ शुरू हो गया तो हमारा क्या होगा, सम्यक दर्शन निश्चित में प्राप्त होगा। यानी निर्देश और दूसरा है स्वामित्व। स्वामित्व यानी मालकियत, किसकी मालकियत है, जीव की मालकियत है। फिर तीसरा है साधन। साधन यानी उत्पत्ति, कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, किस कारण से होती है। तो दो साधन बताए हमारे सामने, एक बाह्य साधन और एक आंतरिक साधन। बाह्य साधन यानी जब हम प्रवचन सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, क्लास में जाते हैं, बहुत सारी जानने की जहां जहां हमारी जिज्ञासा होती है वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हमें क्या होती है, जानकारी होती है, और जब जानकारी होती है तब हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो बाह्य साधन निमित्त बनता है, और बाह्य निमित्त से जो अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति होती है वो क्या है, आंतरिक साधन। तो बाह्य साधन और आंतरिक साधन। तीसरा यानी साधन का अर्थ है उत्पत्ति का कारण क्या। अभी चौथा बताया अधिकरण। जैसा स्वामित्व और अधिकरण, स्वामित्व भी क्या है, जीव का है, और अधिकरण भी क्या है, जीव का आधार क्या है। स्वाम्य अधिकरण यानी आधार क्या है, तो आधार क्या है, जीव है। जीव है तभी ये बातें हो सकती है। जीव जीव और शरीर, अजीव और अजीव और जीव दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव कैसा है, अलग अलग है। कि जीव है और अगुरुत्व लघु, यह गुण क्या होता है, सभी द्रव्यों में होता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि एक द्रव्य के गुण दूसरे गुण द्रव्य में नहीं जा सकते। जैसे धर्मस्थिकाय का गुण है गति का, तो अधर्मस्थिकाय का है स्थित रहने का। तो धर्मस्थिकाय कभी स्थित नहीं बनेगा, धर्मस्थिकाय गति करेगा, और अधर्मस्थिकाय क्या करेगा, स्थित करने का ही काम करेगा। यानी हर एक द्रव्य के अलग अलग है। कि आकाशस्थिकाय जगह देने का ही काम करेगा, वो न गति करेगा न स्थिति करेगा, वो जगह ही देगा। तो हर एक द्रव्य के गुण अलग अलग होते हैं, साथ में रहते हुए भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है कि शरीर की अवस्था और आत्मा की अवस्था अलग अलग है। शरीर अपना काम करता है, आत्मा अपनी काम करती है, दोनों एक दूसरे से अलग है। और जीव के अंदर से जो श्रद्धा गुण की पर्याय निकलती है वही क्या है, सम्यक दर्शन है। तो अधिकरण यानी आधार, यानी निर्देश, स्वामित्व, साधन और अधिकरण। स्वामित्व और अधिकरण में साम्य है, लेकिन स्वामित्व दूसरा भी हो सकता है, मालकियत दूसरे की भी हो सकती है, लेकिन आधार स्वयं का ही होता है। और फिर बताया स्थिति और विधान। सम्यक्त्व के तीन प्रकार है। कई लोगों ने प्रश्न पूछे थे कि तीन प्रकार समझा है, लेकिन आज महाराज साहब ने पानी में ग्लास में मैला पानी रखने के बाद जैसी उसकी स्थिति होती, पूरा मैला जब नीचे बैठ जाता है वो क्या है, उपशम स्थिति। कि कभी भी थोड़ा धक्का लगने के बाद वापस वो मट मैला हो सकता है। दूसरा है क्षय क्षमिक। थोड़ा क्या है, जो जैसा क्षय क्षमी के कारण क्या है, तो पानी क्या होता है, पूरा मैला नहीं होता है, थोड़ा स्वच्छ और थोड़ा मैला। तो ये कौन सी स्थिति है, कुछ कर्मों का क्षय हो चुका है और कुछ कर्मों का क्षय बाकी है, एक क्षय क्षमिक स्थिति है। और तीसरा क्या है, क्षयिक सम्यक, यानी विधान के जो तीन प्रकार बताए, औपशामिक सम्यक, क्षयिक क्षमिक सम्यक और क्षयिक सम्यक। और स्थिति उसकी बताई है कि औपशामिक की स्थिति बताइए अंतर्मुहूर्त की, क्षयिक क्षम की बताइए
जघन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट 66 साग्रोपम यानी साधी शांत बहुत बड़ी है उसकी भी, कि जो हम साग्रोपम शब्द सुनते हैं लेकिन उसका ये देने के लिए काफी उदाहरण दिया हुआ है इसका भी। तो साग्रोपम, और तीसरा कौन सा है? साधी शांत, यानी जिसका शुरुआत भी हुई है और उसका अंत भी होने वाला, यानी शायद औपशामिकता जघन्य मूर्त तक ही रहेगा, शायद काफी समय तक चलेगा, दीर्घ काल तक रहेगा, लेकिन कभी ना कभी उसका अंत होने वाला। लेकिन जो क्षयिक सम्यक्त्व है, क्षयिक सम्यक्त्व कभी भी उसका क्षय नहीं होता है, वो अंत तक साथ में ही रहता है। उसकी शादी है और वो कैसा है? अनंत काल तक, यानी जिस समय सिद्ध बुद्ध होते हैं तो क्षयिक सम्यक्त्व में होते हैं। तो ये 3 प्रकार के सम्यक्त्व हमने देखे, यानी विधानतः इसका अर्थ 3 प्रकार के सम्यक्त्व, और स्थिति का अर्थ अवधि बताई है। तो आज ये 6 प्रकार हम अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ये 6 बातें अगर हमें समझ में आ गई तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे अभी इतना सुन रहे हैं तो निश्चय में कभी ना कभी अंतर की दृष्टि तो हमारी खुलने वाली है, क्योंकि जो हम सब सुन रहे हैं तो भवी जीव सुन रहे हैं। तो भवी का हमारे सब में सन्नी, पंचेंद्रिय, भवी, पुरुषार्थी, इनको ही सम्यक दर्शन हो सकता है। तो हम उस कैटेगरी में आए, एक ना एक दिन हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद मासी जी। एक्चुअली एक सभी को अनाउंसमेंट था कि पर कुछ आचार्य जी महाराज साहब जी के इनके ऊपर निबंध प्रतियोगिता चल रही है, तो आप सभी उसमें टाइप करके या लिख के आप भेज सकते हैं निबंध आपने। तो इसके बारे में हम कल और डिटेल में बात करेंगे। तो आज काफी समय हो गया है, इसलिए एक पचकान और मंगल पाठ महाराज साहब जी। हाँ, प्रश्न पूछा था कि क्षयिक सम्यक्त्व कौन से गुणस्थान में होता है? तो चौथे गुणस्थान में भी क्षयिक सम्यक्त्व हो सकता है। चौथे गुणस्थान में भी क्षयिक सम्यक्त्व हो सकता है, या चौथे में अगर नहीं हुआ तो 8वें गुणस्थान में भी हो सकता है, 7वें 8वें गुणस्थान में भी हो सकता है। मुझे जैसे हमारी अवस्था एकदम व्यवस्थित हो जाती है, सम्यक्त्व प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था हो जाती है, कर्मों का क्षय हो जाता है, तब क्षयिक सम्यक्त्व हमें प्राप्त हो सकता है। और हम लोग भवी ही है, हमारे मन में जब प्रश्न उपस्थित होता है कि हम भवी है या अभवी है, तो जब प्रश्न उपस्थित होता है तो समझ लेना कि हम भवी ही है, अभवी नहीं है। तो इस प्रकार कुछ कुछ प्रश्न मन में रहते हैं, उनका समाधान कर लेना। तो गुणस्थान क्या होता है? गुणस्थान हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है। वो गुणस्थान के 29वें अध्याय के जो ये है अपने सेशन है, वो आप सुनेंगे तो गुणस्थान आपको एकदम अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। आज के पचकान, कल का नवकारशी पोर्शी देर पोर्शी हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य नवकारशी पोर्शी देर पोर्शी आपापल्या धारणा प्रमाणे उपेक्षित पचकान। अनर्थना भोगनम सहसा कारणम सव समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का व्यासना अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य व्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचखान। अनर्थना भोगनम सहसा कारणम सव समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासना। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य एकासनारा 1 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचखान। अनर्थना भोगनम सहसा कारणम सव समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। बोले तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। संसारी जीव ही जा सकते हैं गुणस्थान चढ़ने के लिए, संसार से ही शुरुआत होती है। संसार में अवस्था में रहते हैं तभी हम आगे आगे गुणस्थान चढ़ सकते हैं। संसारी जीव ही 7वें 8वें गुणस्थान में जाता है, मतलब दीक्षा अपने आप 6ठे गुणस्थान में गए कि दीक्षा के भाव दीक्षित आज अपना आ जाता है, और फिर आगे संन्यास के ही गुणस्थान होते 6ठे के आगे, पर लेते संसारी जीव ही है। अच्छा, मंगल पाठ।
ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोय जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं शकुंतला जी मास्टर जी को इनको एवं सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का खूब खूब आभार एवं धन्यवाद। प्रयाति जैन इनका हैंड्रेस है और आप कल और एक बार कीजिए। आज काफी समय हो गया इसलिए आज नहीं ले पा रहे हैं, तो कल आप हैंड्रेस कीजिए। आपको जरूर हम प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। कल मिलेंगे बराबर 9 बजे, तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र।